ट्रेड चार्ट का मनोज, चलिए हम मार्केट अपडेट देख लेते हैं। मॉर्निंग जो प्री एनालिसिस होता है इसमें अगर देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी जो है यहाँ पे 245 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है और 550 पॉइंट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे फॉल दिया है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी प्रेडिक्शन किया था और हर रोज़ 9 बजे यूट्यूब लाइव रहता है रात को, वो देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो एफआई ने यहाँ पे सेल किया है लगभग 711 करोड़ का और डीआई ने यहाँ पे बाय किया है 261 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे 261 करोड़ का। यहाँ पे एक देखने का ये मुद्दा है कि बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा सीलिंग नहीं है, फिर भी मार्केट गिरा, क्योंकि ये भी मैंने अपडेट लाइव ऑप्शन मेंटरशिप में कंटिन्यू आपके कान में देते रहता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी अब ऐसा ही होगा, लेकिन कोई भी मार्केट को हिला सकता है, छोटे छोटे वॉल्यूम से भी मार्केट बड़ा मूव दे सकता है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे आएगी। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो तो थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि 25 दिसंबर तक यहाँ पे अभी और वॉल्यूम कम होते जाएंगे। क्यों, रीज़न मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप। और यहाँ पे पीसीआर रेशो भी अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो 0.88 है। इसको कैसे देखना है, मैंने सारे वीडियोस और सारे लाइव सेक्शन यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे फ्री में दिया है सब कुछ। आप वहाँ पे जाइए, स्टडी करिए, ऑल प्लेलिस्ट स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मराठी चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो। दूसरा, ग्लोबल यहाँ पे अगर देखने की हम कोशिश करें तो ग्लोबल में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूएस में रिसेशन का बहुत ही बड़ा फेयर यहाँ पे है। बैंक यूके में जो रेट हाइक भी हुआ है और फेड चेयरमैन की जो हॉकिश कमेंट्री आई है और वो बिल्कुल हार्श बात कर रहे हैं। और ये सारे चीज़ों के बीच यहाँ पे यूक्रेन का भी मुद्दा बीच बीच में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से ग्लोबल क्यूज़ हैं। लेकिन रियल ये सब कुछ चार्ट में हमें दिख रहा था, लेकिन जो यहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो लॉस में है, लेकिन सारे जो अगर चार्ट कमांडोज को देखोगे तो ये चार्ट कमांडोज कल पूरे प्रॉफिट में है, कोई भी लॉस में नहीं है। इसका रीज़न यही है कि हमने इसको पहले ही कि आप अगर डेली लाइव अटेंड करते हो तो लॉस में जाना पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये रिसेशन का कैलकुलेशन सबसे पहले यूट्यूब पे हमने बताया था, मराठी हिंदी चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे परसों के दिन ही हमने पूरा डिस्कस किया था, जहाँ पे कैपिटल शूटअप सेटअप का शॉर्ट सेटअप बनाए, बॉम बाप ये सब कुछ सारे सेटअप हमें एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। और इशारा क्या, फिक्स ट्रेड दिया था। और यहाँ पे लाइव ऑप्शन मेंटरशिप में मैंने आपके कान में बताया भी था कि किस तरीके से यहाँ पे कैपिटल शूटअप निफ्टी पहला टांग बनाया है, फिर अभी दूसरा टांग बनाया है, राइट। तो वो दोनों टांग बनाने के बाद क्या होता है ट्रिपल एम के स्टूडेंट को पता है, और उस हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अगर आप बॉम्ब में हो या बॉम्ब कोर्स या आपने बाप किया है या ट्रिपल एम किया है तो आपको एग्जैक्ट सब कुछ पता चल रहा है। मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सिर्फ मैं जो आ रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, उसको आपके स्टडी के साथ टैली करो तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक्सपर्ट ट्रेडर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको भी गारंटी होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सक्सेसफुल बनने वाले हो, लेकिन आपको भी भरोसा होना चाहिए कि आप खुद सक्सेसफुल बनने वाले हो। यस, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बॉम लॉम क्या है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी जो है अभी यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस कल रात को भी देखेंगे तो यहाँ पे अभी एसजीएक्स निफ्टी 53 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। और यहाँ पे ये जो सारे इंडाइसेस हैं, जैसे कि वर्ल्ड इंडाइसेस में भी देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी इतना बड़ा फॉल हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी फ्यूचर जो है यूएस का फ्यूचर डीजीआई थोड़ा सा ग्रीन में दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी कंसल्टेशन करेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, उसका भी मैं बताता हूँ अभी क्या होने वाला है और उस हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे। और कल लेकिन यूएस में ये सारे के सारे इंडेक्स, जो नैस्डैक है वो भी 3.5% गिर चुका है, S&P 500 2.5%, DJI 2.5%। तो ये सारे फॉल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें क्या प्लान करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो हमें पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए। चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी में अभी आज के लिए मैं ट्रेड दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जब तक निफ्टी जिस दिन
निफ्टी जिस दिन 18,113 ब्रेक कर देगा ना नीचे की तरफ, हम पोजिशनली शॉर्ट जाएंगे, पोजिशनल ट्रेड लेंगे वहाँ पे हम। आपको ये ध्यान में रखना है। और अभी आप इंट्राडे के लिए आज के लिए क्या कर सकते हो, ये मैंने टिफ़िन दे दिए है अब्बा चब्बा डब्बा। तो ये टिफ़िन जो है कि यहाँ पे अभी रिट्रेस होगा, अभी थर्ड वेव भी कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा ऊपर की तरफ। ये गैप डाउन खुले या कैसे भी खुले, लेकिन ये मार्केट ऊपर तो आना ही है, राइट। और यहाँ पे जो ये अब्बा चब्बा डब्बा को रेजिस्टेंस लेना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है जब तक 18,505 ये ऊपर की तरफ रिसेसिवली ब्रेक नहीं करता, हम बाय के बारे में नहीं सोचेंगे। अब जो भी आप मुँह आएगा वो सेल ऑन राइज रहेगा, लिख लो नीचे कमेंट में 1000 बार लिख लो, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। तो ये दिमाग में बिठा लो आप, तो ही यहाँ पे, नहीं तो आप क्या करते हो, मैंने जितना भी सिखाया वो एक्चुअल मार्केट में, आप लाइव मार्केट जब जाता है तब वो सब भूल जाते हो और आप अपने पुराने मेथड से और काम शुरू कर देते हो और लॉस में आ जाते हो। तो ये ध्यान में रखना है। बॉम्ब किया लेकिन बॉम्ब को अप्लाई करना चाहिए। तो बाप किया लेकिन बाप को अप्लाई करना चाहिए लाइव मार्केट में। आप कर तो लेते हो लेकिन वो जो आप पुरानी मेथड से चल रहे हो वही मेथड फिर लाइव मार्केट में अपडेट होती है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको ये सब जो सीख रहे हो वो लाइव मार्केट में अप्लाई करना आना चाहिए, तो ही प्रॉफिट होगा, राइट। हाँ, इसके लिए लाइव ऑप्शन मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मैं जो 9 से लेकर 3 बजे तक आपके साथ रहता हूँ। कहाँ पे ट्रेड करना है, नहीं करना है, सब कुछ कान में बताता हूँ आपके। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे 18,500 के आसपास, यानी 460 से लेकर 500, ये 30-40 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे आने के बाद बेरिश प्रेशर की कैंडल जैसी दिखती है, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। और ये हमारे 2 बड़े टारगेट्स रहेंगे नीचे की तरफ, स्क्रीनशॉट मार लो। और अगर ये ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो ही ये जैसे 505 ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो ही हम यहाँ पे बाय करेंगे। और ये ऊपर के ये टारगेट से ये लेवल का स्क्रीनशॉट मार लो और उस हिसाब से काम करिए। अगर आप क्लियरली मन लगाकर फॉलो कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, फोकस सिर्फ स्टडी पे है, पॉजिटिव माइंडसेट है, जो निगेटिव विचार करता है उसकी हेल्थ खराब है, ये ध्यान में रखना है। जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है उसकी हेल्थ राइट है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आपके मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, ये ध्यान रखना है। और उस हिसाब से मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये भी सारी चीज़ों पे फोकस करते रहिए। मैं तो आपके साथ में हूँ ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूँ ही खुश आप बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।